विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जेल में बड़े बड़े टिफिन में खाना किन माफियाओं के लिए जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भले ही कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर होना शुरू हो चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं और एक दूसरे के गढ़ में जाकर ललकार रहे हैं। पूर्वांचल जीतने की यही जिद अमित शाह और योगी को आजमगढ़ ले गई, तो अखिलेश यादव को योगी के घर गोरखपुर। ये गोरखपुर से कुशीनगर के बीच अखिलेश यादव की रथ यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हिलोरे मार रहा है। अखिलेश यादव चाहे अपने रथ के अंदर हो या फिर रथ के ऊपर, दोनों ही हालत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश की एक झलक पाने के लिए पूरा जोर लगाते देखे जा सकते हैं। समर्थकों का यही जोश अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, क्योंकि ये आजमगढ़ न होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर गोरखपुर है, जहां पर आप अखिलेश की रथ यात्रा में हजारों की भीड़ देख सकते हैं। इसी दौरान आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव से बातचीत की, तो अखिलेश ने 2022 में बदलाव का भरोसा दोहराया। ये जो भीड़ मैं पीछे देख पा रहा हूँ, क्या ये गोरखपुर है और गोरखपुर कुशीनगर की भीड़ क्या संदेश दे रही है? गोरखपुर और कुशीनगर की जनता ने मन बनाया है कि 22 में बदलाव होना तय है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बीजेपी से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में भिड़ंत होती थी, लेकिन 2014 के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई। लेकिन फिर भी बीजेपी अखिलेश को हल्के में नहीं लेना चाहती, इसीलिए आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोला। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। हाल ही में अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ की थी, जिसके जवाब में अमित शाह ने ये बयान दिया। अखिलेश भले ही अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पर उन पर होने वाले हमलों से पूरी तरह वाकिफ थे। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने इस तरह की बातों को बीजेपी की हताशा बताया। 22 में बदलाव होना तय है, और बदलाव इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सपने दिखाए। उन्होंने अपने संकल्प पद से लेकर के जनता के बीच में कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद आप सच्चाई देखते हैं तो किसानों के साथ धोखा हुआ है, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छिने हैं। वहीं व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहा था, वो आज ठोको राज में जिस तरीके से व्यापारियों की हत्या हो रही, कोई उद्योगपति कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, आप आज यहाँ पर हैं, ये सीएम योगी का एक तरह से गोरखपुर गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आपके गढ़ आजमगढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, सीएम योगी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? वो दोनों लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग आजमगढ़ का विकास देखने गए थे। जो सरकार नाम बदलती हो, शिलान्यास का शिलान्यास करती हो, उद्घाटन के उद्घाटन करती हो, 4.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ में कोई अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं किया, उनसे क्या विकास की उम्मीद करोगे? और जाते समय जब समय खत्म हो गया है, तो इसलिए इस समय उनकी कोई घोषणा जनता भरोसा नहीं करेगी। आज सीएम योगी ने अपनी स्पीच में आजमगढ़ में कहा है कि एक इंडिकेशन दिया है कि वो आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर सकते हैं। आप सांसद है वहां के, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी को नाम ही बदलना आता है, रंग बदलना आता है। जो लोग नाम और रंग बदल रहे हैं, जनता इतना वोट डालेगी, सरकार बदल देगी। पूर्वांचल में बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटे दलों का भी बोलबाला रहा है। इसमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। इस समय अपना दल और निषाद पार्टी बीजेपी के खेमे में है। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी प्रतीकों की राजनीति कर रही है
और इसी के तहत अमित शाह ने आजमगढ़ में बन रहे विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का सीएम को सुझाव दिया, जिसे योगी ने तुरंत मान लिया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पूर्वांचल के नेताओं को अपने दल से जोड़ रही है, जिसका नतीजा अखिलेश बीजेपी के सफाई के तौर पर देखते हैं। देखिए, वेस्टर्न यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है, क्योंकि जनता ने मन बनाया है बदलाव का। 22 में बदलाव होके रहेगा। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। मोदी लहर में विपक्ष धराशायी हो गया था, लेकिन इस बार मामला अलग है। आजमगढ़ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।